कसम पर अल्लाह कुरान में मखित दे अगई बदा दुआगान कोली या अल्लाह पदे मुल्क द हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे इंदवान फौज मरगिरी गिरसू दखपल फौज मरगिरत्या न कहू। मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम उनका यानी भारत का साथ देंगे। इस एक लाइन ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट रहे हैं, क्योंकि ये लाइन कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के मौलाना मस्जिदों से बोल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की एक मस्जिद के मौलाना मोहम्मद रंगीला ने पाकिस्तानी सरकार और सेना पर जमकर भड़ास निकाली। भारत से जंग की अफवाहें क्या उड़नी शुरू हुई, पाकिस्तान की मस्जिदों के लाउड स्पीकर जैसे अपनी ही सरकार से आज़ादी का नया सुर अलापने लगे। अब आते हैं कहानी के असली क्लाइमैक्स पर। खैबर पख्तूनख्वा की एक मस्जिद के मौलाना मोहम्मद रंगीला ने कुरान हाथ में लेकर ऐलान ठोक दिया कि कसम है कुरान की, अगर भारत हमला करता है तो हम भारतीय सेना के साथ खड़े होंगे। आप खुद सुनिए उनका बयान। कसम पर अल्लाह कुरान में मखित दे अगई बदा दुआगान कोली या अल्लाह पदे मुल्क द हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे इंदवान फौज मरगिरी गिरसू दखपल फौज मरगिरत्या न कहू। दुमरा जुल्मु नशी दा कुरान में का मखित को दरोग वर के वाम मां के बेईमान। भाई साहब, मौलाना जी के इस बयान ने तो पाक फौज के खेमे में भूकंप हिला दिया। आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा वही इलाका है जहां तहरीक-ए-तालिबान का डंका बजता है। एक वक्त था जब यहां पाकिस्तान की फौज ने जनता को जीने नहीं दिया था। यही वजह है कि अब यहां के लोग पाकिस्तानी फौज को नहीं बल्कि भारतीय सेना को सलाम ठोकने की बात करते हैं। बलूचिस्तान की तरह यहाँ भी एक वक्त पर लोग गायब हो जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। साफ साफ कहा जा रहा है कि जिन्ना साहब का पाकिस्तान अब अंदर से ही दरकने लगा है। तो ये तो बात हुई खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिद की। वहीं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की मशहूर लाल मस्जिद से भी ऐसी बातें कही गई जिसे सुनकर पाकिस्तान की सरकार, सेना और वहाँ पलने वाले आतंकियों के होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 1960 के दशक में बनी इस्लामाबाद की ये लाल मस्जिद काफ़ी मशहूर है। इस मस्जिद के इमाम का पाकिस्तान की आवाम पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। इस लाल मस्जिद के मौजूदा इमाम का नाम है मौलाना अब्दुल अजीज गाजी, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया जिसे सुनकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटना तय है। उन्होंने भारत के साथ युद्ध में सरकार और सेना का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने एक भाषण में उल्टा पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान में भारत से ज़्यादा दमन है। भारत की तुलना में पाकिस्तान में मुस्लिमों पर कहीं ज़्यादा दमन होता है। आप खुद सुनिए इनका बयान। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि एक शख्स कौमियत के लिए लड़ता है, शुजाअत के लिए लड़ता है और गैरत के लिए लड़ता है, तो कौन अल्लाह के रास्ते में है? तो आपने उसका उसूल और ज़ाब्ता बताया, मन क़ातला लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। फरमाया वो अल्लाह के रास्ते में जो इसलिए जिहाद करता है, क़िताल करता है कि अल्लाह का दीन सरबुलंद हो जाए। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निज़ाम है, जो जालिमाना निज़ाम है और जो फिस्क व फुजूर है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ। मौलाना गाजी ने पाकिस्तान के आवाम से गुजारिश करते हुए कहा कि पाकिस्तान का ये युद्ध इस्लाम की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ये केवल राष्ट्रीयता की लड़ाई है, इसलिए हमें इसमें शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जब इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के मौलाना ने मस्जिद में मौजूद सैकड़ों लोगों से पूछा कि भारत के खिलाफ जंग में कौन पाकिस्तानी सेना का साथ देगा, कौन सरकार का साथ देगा, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी ने झूठे तौर पर भी हाथ नहीं उठाया, ना ही कोई खड़ा हुआ और ना ही किसी ने हामी भरी। ऐसे में पाकिस्तान के होश उड़ना तो तय है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।